दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता अब एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे मौका देखकर वो मुद्दा बदल लेते हैं। जब चुनाव होते हैं तब अरविंद केजरीवाल और आपके नेता हिंदुत्व की बात करते हैं और मंदिर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ नजर आते हैं। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है तो आपके नेता को मिर्ची लग रही है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को दिल्ली का बॉस समझते थे और उन्हें लगता था कि वो कभी हार ही नहीं सकते हैं, वो अब दिल्ली से ज्यादा पंजाब में दिख रहे हैं। तो वहीं अब ऐसी खबर आई है जिससे आपकी चिंता बढ़ गई है। कैग रिपोर्ट को लेकर भी आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। कैग रिपोर्ट को लेकर बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शराब की सप्लाई और रेगुलेशन से जुड़ी रिपोर्ट 20 अप्रैल तक, जबकि बाकी सभी कैग रिपोर्टों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट 30 अप्रैल तक प्रस्तुत की जाए। वहीं दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की तारीख भी सामने आ गई है। दिल्ली में 25 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे और इस बार आप एमसीडी से भी बाहर हो सकती है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे संजय सिंह तिलमिला गए हैं और केजरीवाल को कैसे बड़ा झटका लग सकता है। इसके अलावा ये भी बताएंगे आपको कि कैसे कपिल सिब्बल पीएम मोदी के मुरीद हो गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आम आदमी पार्टी की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद से ही बीजेपी आम आदमी पार्टी की पोल खोलने में लगी है। केजरीवाल अब दिल्ली छोड़कर पंजाब पर फोकस कर रहे हैं। दिल्ली से ज्यादा केजरीवाल पंजाब में दिख रहे हैं। केजरीवाल भी समझ गए हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है और ऐसे में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना असंभव जैसा है, क्योंकि एक बार किसी राज्य में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो फिर वहां से बीजेपी को हटाना काफी मुश्किल है। ये सब जानते हैं क्योंकि बीजेपी लगातार जनता के हित में काम करती है, जबकि दूसरे दल के नेताओं पर अपने लिए काम करने का आरोप लगता रहता है। केजरीवाल जो आम आदमी बनकर सत्ता में आए थे, वो भी खास आदमी बन गए हैं और उन्होंने अपने लिए शीश महल बनवा लिया है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लग सकता है। दिल्ली के भीतर बहुत ही जल्द ट्रिपल इंजन की सरकार देखने को मिलेगी। दर्शकों, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से दिल्ली से साफ होने वाली है। हर जगह आम आदमी पार्टी किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपनी हरकतों की वजह से साफ हो रही है। जनता के भीतर ही नहीं, उनके अपने नेताओं के भीतर भी पार्टी के फैसलों और पार्टी के मुखिया के आचरण के खिलाफ गुस्सा है। दर्शकों, दिल्ली के भीतर निगम का हाल भी खस्ता है और आम जीवन सस्ता है। आम आदमी पार्टी के लोग समझ चुके हैं कि अब दिल्ली के निगम से वो साफ होने वाले हैं, क्योंकि अब लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। ना अब से नाले साफ हुए और ना ही गली, और निगम ने इस बार आप को खत्म कर दिया है। दर्शकों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी की नजर अब दिल्ली की मेयर सीट पर है। पार्टी की कोशिश यही है कि दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को फिर से जोर का झटका दिया जाए। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आगामी मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की स्थिति कमजोर नजर आ रही है। एमसीडी के मौजूदा समीकरण बीजेपी के पक्ष में है। इसी महीने यानी अप्रैल में होने वाले मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। केंद्र के साथ दिल्ली राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पार्टी की निगाह अब ट्रिपल इंजन सरकार बनाने पर है। इसके लिए मौजूदा समीकरण कैसे हैं, आइए जानते हैं। बीजेपी के पास इस समय 131 वोट हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 132 से 133 है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के पास 122 वोट हैं और वो तभी बहुमत तक पहुंच सकती है अगर कांग्रेस और एक निर्दलीय पार्षद उसका समर्थन करें। सन 2022 के नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को 15 साल लंबे शासन को खत्म करते हुए बहुमत हासिल की थी। इसके बाद फरवरी 2023 में शैली ओबरॉय आम आदमी पार्टी की पहली मेयर बनी और नवंबर 2024 में महेश खिची दूसरे मेयर बने। हालांकि पार्टी अपने चुनावी वादों पर खरी नहीं उतर पाई। लैंडफिल हटाने, ठेके के कर्मचारियों को नियमित करने और पार्किंग जैसी समस्याओं के समाधान जैसे प्रमुख वादे अब तक पूरे नहीं हुए। 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त मिली और उसकी सीटें 62 से घटकर 22 रह गईं। इससे उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। बीजेपी अब एमसीडी में फिर से वापसी की ओर आश्वस्त है। फिलहाल एमसीडी में 250 वार्ड हैं, जिनमें से 12 सीटें खाली हैं। इनमें 11 पार्षद विधायक चुन चुके हैं। बीजेपी के 7 पार्षद हैं तो वहीं आम आदमी पार्टी के 4 पार्षद विधायक बन चुके हैं। वहीं एक पार्षद कमलजीत सहरावत ने लोकसभा चुनाव जीत लिया है। इन सीटों पर इलेक्शन मेयर चुनाव के बाद होंगे। मौजूदा समय में एमसीडी में कुल 238 पार्षद हैं। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष की ओर से नामित 14 विधायक और 10 सांसद
7 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद मेयर चुनाव में मतदान करेंगे। वर्तमान संख्या के अनुसार आम आदमी पार्टी के पास 116 पार्षद हैं, जबकि बीजेपी के पास 113 है। कांग्रेस के पास 8 हैं और एक निर्दलीय पार्षद है। सन 2022 के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के पास 134 पार्षद थे, जो अब घटकर 116 रह गए। खबरों के मुताबिक दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने नंबर जुटा लिया है। आम आदमी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में इस कद्र लगी हुई है कि वो ये भूल चुकी है कि किसी को आम लोगों का जमीन हड़पने की छूट नहीं दी जा सकती। समझने वाली बात तो ये है कि चुनाव आते ही आम आदमी पार्टी के लोग हनुमान मंदिर जाने लगते हैं और हिंदुओं की बात करने लगते हैं, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में वो हिंदुत्व के खिलाफ नजर आते हैं। वो लोकसभा और राज्यसभा में हिंदुत्व के विरोध में नजर आते हैं। हालांकि इसका खामियाजा उन्हें दिल्ली के चुनाव में हार का भुगतान करके भुगतना पड़ता है। दिल्ली की सत्ता से तो आम आदमी पार्टी बाहर हुई ही है, साथ ही अब आम आदमी पार्टी के नेता का विरोध भी शुरू हो गया है। इस बार उनका ऐसा विरोध हो रहा है जिसे देखकर वो भड़क गए। आम आदमी पार्टी सांसद संजय का अब ऐसा विरोध हो रहा है जिससे वो तिलमिला चुके हैं। संजय सिंह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे जवाब दें, तो वो एक बार भी अनर्गल अलाप करते नजर आए। संजय सिंह के अलावा महाराष्ट्र के एक और संजय हैं, जो है संजय राउत। उनका भी यही हाल है। दोनों संजय का एक जैसा हाल है, दोनों विरोध कर रहे हैं। मुंबई में संजय राउत तो दिल्ली में संजय सिंह पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। दर्शकों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के खिलाफ विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में संजय सिंह को वक्फ बिल का विरोध करने के चलते वतन, धर्म और पूर्वजों का गद्दार बताया गया। इन्हीं में से एक पोस्टर की तस्वीर संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर की और बीजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि ये सब राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है। संजय सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये वही पार्टी है जो गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेती है, हिंदू धर्म से गद्दारी करती है और जनता से चंदा चुराती है। उन्होंने कहा कि ऐसे पोस्टरों से ना तो हम डरने वाले हैं और ना ही अपने विचारों से पीछे हटेंगे। अपने खिलाफ लगे पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए संजय सिंह ने लिखा कि प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी करने वालों, अयोध्या में रक्षा विभाग की जमीन अडानी को देने वालों, काशी में 300 से ज्यादा मंदिरों को तोड़वाने वालों, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वालों, हिंदू धर्म के साथ गद्दारी करने वाले भाजपाई मेरे खिलाफ होर्डिंग लगवा रहे हैं। हिंदुओं सावधान, तुम्हारे मंदिरों की जमीन भी कब्जा करके मोदी जी अडानी को दे देंगे, जैसे काशी के मंदिरों को तोड़कर मोदी जी ने जमीन व्यापारियों को दे दी। वक्फ संशोधन बिल पर संजय सिंह का विरोध जारी है। उन्होंने कहा कि ये संविधान और धर्म स्थलों पर कब्जे की साजिश है। वहीं संजय सिंह के पोस्टर पर लोगों ने भी अपनी बात रखी। एक यूजर ने लिखा कि हमें इस होर्डिंग से कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगती। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि क्या उस कंपनी का नाम बता सकते हो, ये सब फ्रॉड है, आम आदमी पार्टी खत्म हो गई है, अब ये सब ड्रामा करते रहिए। आम आदमी पार्टी वाले लोग बोल रहे थे कि दिल्ली को राम राज्य बनाएंगे और आज हिंदुओं के विरुद्ध वक्फ को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं मरते दम तक कभी भी आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करूंगा। सबसे नकली, सबसे घटिया पार्टी आप है। वहीं एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि इसीलिए लोगों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को हरा दिया। वहीं वक्फ विधेयक का विरोध करने वाले नेताओं को आलोचना करते हुए बीजेपी की युवा शाखा ने मुंबई में भी ये तरीका अपनाया है। कांग्रेस की वर्षा गायकवाड और शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत और संजय राउत को गद्दार बताने वाले इन पोस्टरों से निशाना बनाया गया है। उन्हें देशद्रोही बताते हुए ये पोस्टर वर्ली के आरजी थडानी मार्ग, चेंबूर के तिलक नगर सहकार टॉकीज और भांडूप कुंड सहित कई जगहों पर लगाए गए। पोस्टरों पर नेताओं की फोटो के साथ लिखा है, वतन के, धर्म के, पूर्वजों के गद्दार। विपक्ष के लोग भी अब समझ गए हैं कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। विपक्ष के नेता जो बात बात पर मोदी सरकार का विरोध करते रहते थे, वो अब चाह कर भी विरोध नहीं कर पा रहे। कपिल सिब्बल जैसे विपक्ष के नेता और वकील जो मोदी सरकार के खिलाफ हमेशा सुप्रीम कोर्ट में नजर आते हैं, वो भी अब मोदी सरकार के मुरीद हो गए हैं। कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील भी अब पीएम मोदी की ताकत समझ गए हैं कि पीएम मोदी कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि विपक्ष के लोगों द्वारा पीएम मोदी की तारीफ देखकर राहुल गांधी और कांग्रेस की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी सोच रहे थे कि अब भारतीय राजनीति में उनका उदय होने वाला है, लेकिन लोकसभा चुनावों के बाद हुए विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है और काफी कमजोर है। तो वहीं केंद्र में अपने दम पर बहुमत न होने के बाद भी बीजेपी काफी मजबूत नजर आती है, जैसे पहले के 2 टर्म्स में हुआ करती थी। दोनों सदनों से वक्फ बिल पास करवा कर बीजेपी ये साफ कर चुकी है कि सरकार भले ही गठबंधन की हो, लेकिन तेवर वही पुराने हैं। वहीं अब देश के दुश्मनों को भी अमेरिका से लाकर मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार का ये कार्यकाल भी धमाकेदार होने वाला है। दर्शकों, पीएम मोदी की विदेश नीति और कूटनीति ने वो कर दिखाया है जो आजाद भारत में बहुत कम
या यूं कहें कि ना के बराबर ही देखने को मिलता है। किसी विदेशी जमीन पर भाग चुके देश के दुश्मन को देश में वापस लेकर आना, इस कारनामे से देश का हर व्यक्ति गर्व महसूस करता है। क्या पक्ष और क्या विपक्ष, सभी मोदी सरकार की लगातार तारीफ कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने जो कुछ कहा वो सुनकर सभी कहेंगे कि मोदी की नीति के तो सब कायल हैं। दर्शकों, मुंबई को लहूलुहान करने वाला तहव्वुर राणा अब भारत की कैद में है। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत आ चुका है। वो अभी एनआईए के रिमांड में है। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से भारत का 16 साल पुराना इंतजार खत्म हो गया। इस पर समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय राज्यसभा सांसद बने कपिल सिब्बल ने बड़ी बात कही। तहव्वुर राणा ने भारत प्रत्यर्पण से कपिल सिब्बल खुश हैं। उन्होंने इसके लिए मोदी सरकार की तारीफ भी की। लगे हाथ उन्होंने कांग्रेस सरकार के प्रयासों की भी सराहना कर डाली। तहव्वुर राणा पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, मुंबई आतंकी हमला जैसा हादसा कभी नहीं हुआ था। यूपीए सरकार के दौरान एनआईए का गठन हुआ था। 11 नवंबर 2009 में एक केस दर्ज हुआ था। इसमें डेविड कोलोमन हेडली और तहव्वुर राणा को आरोपी बनाया गया था। शिकागो में तहव्वुर राणा गिरफ्तार हुआ, लेकिन जब रिहा हुआ तो हमने चिंता जताई थी। तहव्वुर राणा पहले पाकिस्तानी आर्मी में शामिल था। अमेरिका ने नाखुशी जताई थी। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की उस वक्त भी काफी कोशिशें हुई। एक डेलीगेशन अमेरिका भी गई थी। मुंबई अटैक की पूरी साजिश हेडली और तहव्वुर राणा की थी। कपिल सिब्बल ने मीडिया को संबोधित करते हुए आगे कहा कि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण में देरी हुई, लेकिन खुशी इस बात की है कि आज वो हमारी हिरासत में है। यूपीए और मौजूदा सरकार के प्रयासों से मुजरिम हमारे सामने है। राणा से पता चलेगा कि इस मुंबई अटैक में कौन कौन शामिल था। मैं इसके लिए यूपीए और अपनी सरकार यानी मौजूदा सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस तरह कपिल सिब्बल ने यूपीए और मौजूदा सरकार दोनों को क्रेडिट दे दिया। इससे पहले विपक्षी नेताओं के एक और चहेते वकील और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो भारत को नुकसान पहुंचाता है, अगर उसे कानून की प्रक्रिया के तहत न्याय के कटघरे में लाकर खड़ा किया जाए तो हम इसका पूरी तरह से स्वागत करते हैं। हम रिपोर्ट सुन रहे हैं और ये अच्छा होगा अगर उसे न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। दर्शकों, जिस तरह से पीएम मोदी देश हित में काम कर रहे हैं उससे देश के लोग तो काफी खुश हैं और साथ ही आज विपक्ष के लोग भी मोदी सरकार को क्रेडिट दे रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इमेज न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें